नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। नाराये सायुक्त्याचकास्ते चिस्वभावायुभावाये सर्वभावान्तरचिदे। द्रव्य के अंदर दो चीजें हैं, एक उत्पाद व्यय और एक ध्रुव। उत्पाद व्यय और ध्रुव, इतनी बात याद रहेगी। अब मेरी उंगलियां देखो, एक है ध्रुव और चार है उत्पाद व्यय। एक है ध्रुव और चार है उत्पाद व्यय और 5 भाव कहलाते हैं। इतनी बात मालूम है? समझा? 5 भाव, इनमें से 4 तो हैं उत्पाद व्यय। अभी अपन पर्याय पढ़ चुके ना, तो ये 4 पर्याय हैं। जितना हमने पर्याय के बारे में कहा, वो इन 4 के बारे में लगा लेंगे। एक समय की है, केवल ज्ञान गम्य है, भूतकाल की है नहीं, भविष्य की हुई नहीं, वर्तमान की दिखती नहीं। माने चारों 5 भाव है ना, 5 भाव। तो ये चारों की दृष्टि नहीं कर सकते आप, चारों के कर्ता नहीं हो आप। सही में है? इसको अच्छी भाषा में सुनना। इसमें से एक बहुत अच्छी भाषा बोल रहा हूं, सुनना। ये है और ये होती है। एक है, ध्रुव है और ये होती है, पर्याय होती है। पर्याय होती है, करना नहीं है। इसलिए ज्ञानियों को 5 भाव जानने के बाद सम्यक दर्शन करने का विकल्प खत्म। क्योंकि सम्यक दर्शन होता है, करने से नहीं होता। सम्यक दर्शन करने से नहीं होता, केवल ज्ञान करने से नहीं होता, मुनि दशा करने से नहीं होती, तुम्हारी टेंशन विकारी परिणाम भी करने से नहीं होती, और शुद्ध परिणाम भी करने से नहीं होती। कुछ कह रहे जल्दी जल्दी, अपन का ही टेंशन होती है, हमें बहुत खोटे खोटे भाव हो रहे, बहुत खोटे। तो हो रहे हैं कि कर रहे हो? तुम्हारे करने से हो तो करो, करो, खराबी करके बता दो। चलो तुम करके बता दो, अमुक प्रकार के खराब परिणाम करके बता दो। शुद्ध परिणाम तो जाने दो, अशुद्ध परिणाम ही करके बता दे। समझ में आ रही कुछ बात? है, होती है। ये 5 भाव कहलाते हैं, 5 भाव। ये पारिणामिक भाव है, ये पारिणामिक भाव ना मालूम 5 नहीं, पारिणामिक बोलो, औदैक, औसमिक, छायासमिक, छाय। औदैक, औसमिक, छायासमिक, छाय होते हैं, करने से नहीं होती। औदैक भाव खराब है, लेकिन करने से नहीं होते, होते ही नहीं होते। हम बदल नहीं सकते औदैक भाव। 13वें 14वें स्थान में भी औदैक भाव है। 14वें में तो मना कर देते हैं, लेकिन 13वें में लगा दो। 13वें में औदैक भाव है, तो रोक के बताएं भी, अनंत बल के धनी, अनंत बल के धनी रोक के बताएं उस औदैक भाव को। दिव्य धनी नहीं खिलना तो नहीं खिलना, लो। और खिल रही तो खिल रही, उनके खिलाने से नहीं खिल रही, इच्छा करने से नहीं हो रही। जिससे एक शिक्षा लेने लायक है, पर्याय की इच्छा करने लायक नहीं है। ध्रुव में इच्छा की जरूरत नहीं है, निर्विकल्प हो गए। क्या बोला? पर्याय में इच्छा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिना इच्छा के भी अधिक भाव हो रहा है। अनंत भगवान को देवधनी खिलती नहीं खिलती। जैसे अभी हम जाएं, पंडित जी 2 दिन और हो गया,
आप समोसरण में महावीर भगवान से कहो 2 दिन हो गया, बोलो। सब आपको तो कार्तिक को अमावस के दिन मोक्ष जाना है, अब बीच में 2 दिन है, जब तक यहीं रहो। अंतिम दिव्यधनी कहाँ खिली थी? विपुलाचल पर्वत पर अंतिम दिव्यधनी, तब 2 दिन और रुक जाओ। कौन रोके? अरे खुद नहीं रोक सकते। ऐसी बात कह करे कि न ओहो पर्याय में इच्छा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ध्रुव स्वभाव में भी इच्छा की जरूरत नहीं। क्यों? ये तो बिना इच्छा के हमें अनादि अनंत एक रूप है। परिणामी भाव कैसा है? परिणामी भाव कैसा है? अनादि अनंत एक रूप, इसमें इच्छा का कोई काम नहीं। अब एक पूरा द्रव खत्म हो गया, यहां भी इच्छा की जरूरत नहीं, यहां भी इच्छा की जरूरत, इसलिए निर्विकल्प हो गए। मैं बहुत सोच रहा था, मुझे जंगल में करते क्या हूं? जी बता, काम क्या है? क्या करते हो? क्या करते हो जंगल में? कुछ नहीं करती। नवगान का पाठ नहीं करती, तुम्हारे संस्कृत का पाठ नहीं करती, प्राकृत के पाठ नहीं। दिन भर कहां तक पाठ करेगी? कुछ नहीं करते, फिर क्या करते हैं? बैठते बस। अच्छी भाषा में बोलो, उदय अनुसार ज्ञाता है। उदय में जो होता है उसके ज्ञाता है। उदय में विकल्प आए, वहां बैठ जाते, वहां बैठ गए। विकल्प आए, चलो तो चल दिए। हा समझ आ रही बात? 5 भाव पढ़ा रहे, 5 भाव इन बच्चों को कोर्स में 5 भाव, समझ 5 भाव पढ़ लो। समझ आ गए? ये 5 भाव का सार है। 4 पर्याय हैं, औदैहिक, औपसमिक, छायासमिक, छाई। ये तो होती है, इन्हें करना नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि को केवल ज्ञान लाने का विकल्प नहीं, सम्यक दर्शन करने का विकल्प नहीं, वस्तु सबको जानने वाले को विकल्प नहीं आता, क्योंकि होता है। और इसमें तो जरूरत ही नहीं, निर्विकल्प हो गई। ठीक, अब हम तो 5 भाव की पढ़ाएंगे। चर्चाएं तो हमारी बड़ी है, तुम्हारी क्लास में इतनी काम नहीं आएंगी, इसलिए अभी नहीं पढ़ा रहे। जितनी काम आ जाएगी उतने में पढ़ा दें, बाकी रट लेना और एक पूछ लेना, और नहीं तुम्हारे चार्ट लगे याद कर लेना। सबसे पहले पारिणामिक भाव, सबसे पहले अपन पारिणामिक ले लीजिए। पारिणामिक मतलब समझते हो? इंग्लिश में कहो तो टोटली अनचेंजेबल। टोटली अनचेंजेबल पारिणामिक भाव। इसीलिए कहते हैं इसका आश्रय करो, क्योंकि भूतकाल में भी नहीं बदला, भविष्य में भी नहीं बदलेगा। ये सदा ऐसे ही रहने वाला है, बाकी सब बदल जाएंगे, ये नहीं बदलेगा। पारिणामिक भाव बदलेगा नहीं कभी। इसलिए पारिणामिक का आश्रय कराते हैं, पारिणामिक का महिमा करते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? ध्रुव की महिमा करते हैं। समझ में आ गई बात? पारिणामिक ये बदलने वाला नहीं है। आ रहा समझ में आ रहा? देखो, इसको भूलने से कर्म बंद होता है, इसलिए उदय आता है, इसलिए औद्योगिक भाव खड़ा होता है। पारिणामिक को भूलने से उदय आता है, पारिणामिक को भूलने से बंद होता है, फिर बंद का उदय होता है कर्म का, और तब औद्योगिक होता है। ठीक है? इसको भूलने से औद्योगिक होता है, माने उदय होता है ना, उदय में औद्योगिक हो जाता है। सुनो, इसको जानने से औपसमिक भाव होता है, माने धर्म की शुरुआत होती है। औपसमिक भाव, पारिणामिक को जानने से औपसमिक भाव होता है। बहुत बड़ी बात लिखी है तत्वार सूत्र में, बहुत बड़ी बात। कुछ बोला हमने? औपसमिक भाव समझ गए? धर्म की शुरुआत। औपसमिक भाव मतलब धर्म की शुरुआत। पारिणामिक भाव को जानने से, काय को जानने से? पारिणामिक, समझ गए? पारिणामिक शब्द नहीं याद रहे, आकाश से कोई बात नहीं। जो अनादि अनंत एक रूप है, वही मैं हूं, वही तुम हो। तुम में भगवान में बिल्कुल अंतर नहीं है इस एंगल से। पारिणामिक भाव है ना, पारिणामिक भाव। अनंत में, सिद्ध में और आकाश की आत्मा में कोई फर्क नहीं। मेरे में तुम में कोई अंतर नहीं है। और जैसे इसे देखा, औपसमिक भाव हो गया, मैंने धर्म की शुरुआत हो गई। तत्वार सूत्र की बात गजब है। व्रतोपवास से धर्म शुरू नहीं होता है,
नियम संयम से धर्म शुरू नहीं होता, शास्त्र पढ़ने से धर्म शुरू नहीं होता। क्या बोल रहे हैं? और काय से शुरू नहीं होता? बोलो। यात्रा से, दान से, मंदिर बनाने से धर्म शुरू नहीं होता। धर्म शुरू होने का एक ही जगह है। जैसे आपने अपने को अनादि अनंत महिमाशाली सिद्ध के समान माना, धर्म शुरू इसी से सवाल इसी से सवाल। बोलो, समझ में आ रही बात? ये तत्वार सूत्र में लिखी है बात कि धर्म की शुरुआत औपसमिक भाव से होती है। धर्म की शुरुआत तुम कहां से मानते हो? वह तो बात से नियम से नहीं। हाँ, मजा आ जाता है इसमें। और इसी को जानने से छाया स्वामी भाव होता है, और इसी में रमने से छाया भाव होता है। इसको भूलने से औदैक, इसको जानने से औपसमिक, इसी को जानते रहने से छाया समिक, इसी में मग्न होने से छाया। 5 भाव पढ़ा दी तुम, सार पढ़ा दिया। बहुत बड़ी बात कह दी। मतलब मुझे बहुत आनंद आ रहा है। धर्म की शुरुआत अपने को अनादि अनंत जानने से होती है, भगवान जानने से होती है, सिद्धि के समान जानने से होती है। तुम कौन हो? लड़का हो कि लड़की हो? अब लड़का लड़की मानते हो ना, ये औदैक भाव है। सुनो, तुम लड़का लड़की मानते रहो तो भी तुम पारिणामिक हो। तुम मोह राग देश करते रहो, ये कौन है? औदैक भाव। तुम राग देश करते रहो औदैक भाव के काल में भी तुम पारिणामिक हो। तू माने या भी ना माने, परमात्मा पना कम ना होगा। तुम कौन हो? आकाश भगवान हो। भगवान हो हैं? एकदम अरे कहा कह रहे भगवान, अरे आनंद शुरू हो गया। इसको कहते हैं बना बनाया भगवान, अनादि अनंत भगवान, रेडीमेड भगवान। कौन है कौन? अभी लगी नहीं रहा। मैं कल्पना करो, एक देवता है और अचानक तुम्हारी ओर हाथ जोड़ के कहे, भैया सिमंदर भगवान, तो भगवान कहते हैं मुझे। परमात्मा पना कम ना होगा। ऐसी पारिणामी की खुमारी, जिसकी वजह से गुरुदेव फेमस हुए। पारिणामी की खुमारी की वजह से फेमस हुए। इनकी गीत तो बहुत गाने वाले मिलते हैं। क्या कह रहे? इनके गीत गाने वाले बहुत मिलते हैं। ये बहुत अच्छा कमाता है, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा खाता है। जी कौन सा भाव है? औदैक। सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन, औपसमिक, छाप सब सम्यक हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए। ऐसी महिमा गाने वाले बहुत हैं पर्याय के। आहा, धन्य है। ध्यान से देखना जरा, ये हो और ना हो, मैं हमेशा इसकी श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन है। सच्ची समझ का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन ऐसे नहीं करना बैठ के कभी नहीं होता। अच्छा तो खड़े खड़े होता है। अरे भाई खड़े हो बैठने की बात नहीं है, निरपेक्ष होता है। जब भी इसे देखो तो ही हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? कुछ समझ में आई बात? कठिन पड़ रहा है राजन? समझ नहीं आ रहा? ये 4 भाव है ना, 4 भाव में पर्याय, द्रगुण पर्याय तो समझ गए ना। अभी तक वाली पर्याय की चर्चा की थी इतने दिनों से। तो ये पर्याय है और ये ध्रुव है। उत्पाद में ध्रुव युक्तम सत द्रव्य लक्षण। द्रव्य का लक्षण सत है। एक द्रव्य में से 2 टुकड़े कर दो बस समझने के लिए। एक पर्याय में 4 और ध्रुव में 1 पारिणामिक। इनके नाम तो मालूम है सबको? पारिणामिक, औदैक, औपसमिक, छायासमिक, छाया। ये तो नाम याद हो गया। अब मेरे हाथ का इशारा देखो तो तुम्हें 4 परिभाषा याद हो जाएंगे। ये तो समझ गए थी। अब 4 परिभाषा याद कराता हूं। मेरे हाथ देखो, ये तो है पारिणामिक, और ये पर्याय, ये ध्रुव, ये पर्याय। ठीक है। अब अपन पर्याय समझ रहे हैं, ध्यान रखना।
तो ये कर्म है, इसका नाम कर्म रख रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना पर्याय में आ रही बात सारी, इसकी नहीं करना अपने। ये है पारिणामिक और ये पर्याय है, और एक कर्म और है। तो मैं कर्म, अब 3 हाथ नहीं मेरे पास, मैं 3 दिखा देता। अब मेरे पास 2 ही हाथ है, मैं 2 से दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये कौन है? ध्रुव। ये कौन है? पर्याय। और पर्याय में एक चीज और आ गई, कर्म। तो अपन इसे अभी थोड़ी देर कर्म कहेंगे। ठीक, अब ये रहा पारिणामिक और ये कर्म। ठीक है, जी देखो कर्म का उदय आया, ये कर्म का उदय आया। तो ये तो नहीं दिख रहा है। तो जैसा ये दिख रहा है ना, जैसा दिख रहा है, इसका नाम औदिक भाव है। लेकिन कर्म के उदय होने पर भी ये तो जे ही है। अब सम्यक दर्शन करना है। जी आया क्रोध का उदय, तो आत्मा क्रोधी दिख रहा है, लेकिन क्रोध तो इधर है, क्रोध तो इधर है औदिक भाव में, और क्रोध से निरपेक्ष उसी समय पारिणामिक है। तो तुम क्रोध की दृष्टि करोगे तो मिथ्या दृष्टि, और क्रोध के काल में देखो ना जी कैसा है, क्रोध के काल में देखो ना ये पारिणामिक है। मैं इसके लिए एक सरल दृष्टांत देता हूं, समझ याद करना है, याद रह जाए। एक गोरा लड़का है, गोरा लड़का, सफेद कपड़े पहन के आया, बढ़िया कुर्ता पजामा, 5 साल का बच्चा, मंच पर नाटक करने आया। तो हम लाइट लगाते हैं, 4 लाइट, तो 4 लाइट, तो काली लाइट जलाई, तो लड़का कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। लड़का कैसा है? अब लड़की की मम्मी बैठी है, लड़के की मम्मी बैठी, सब लोग कह रहे भूत भूत भूत, अरे कैसा काला काला। अब सबको तो पता ही नहीं ना, सबको तो काला काला दिख रहा है, क्योंकि काला दिख जाता है। लेकिन उसकी मम्मी बैठी, उसकी टीचर बैठी है, उसे पता है वो हमारा बच्चा है। बताओ, अपने लड़के को उस समय काला मानती है कि काला देखती है? अब मानती क्या? ये सम्यक दर्शन। क्रोध के काल में क्रोध से रहित भगवान है। तुम क्रोध की ओर से देखते तो क्रोधी लगता हूं मैं, लेकिन क्रोध के काल में ही मैं भगवान हूं। जिस समय तुम इधर से देखते तो मैं लड़का दिखता हूं, लेकिन अंदर से तो पंडित साहब की रचना है बहुत अच्छी, पर्याय भले ही पामर हो। समझ गए? समझ गए? समझ गए जी? कौन औदिक भाव? कर्म का उदय। कर्म के उदय से तुम लड़का कहला रहे, कर्म के उदय से तुम गरीब कहला रहे, अमीर कहला रहे। कर्म के उदय की खेल है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तुम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। फिल्मों में कोई रोल करता है ना हीरो, तो गरीब होता है कि अमीर होता है? वो गरीब का रोल करता है तो गरीब हो जाता है। गरीब का रोल करता है कोई हीरो, उसे 1 करोड़ में मिलते मान लो, तो गरीब होता है कि अमीर होता है? वो तो गरीब का रोल कर रहा है, भिखारी का, मजदूर का। वो मजदूर का रोल करने वाला औदिक भाव है। तुम अपने में घटा के बताओ औदिक भाव, पारिणामिक भाव घटाओ सब, कोई भी घटाओ चारों में से। हाँ, अब तो आप लोग लड़का मानते हो नहीं, जी तो औदिक भाव है, लेकिन इसी समय ये तो कर्म के उदय से तुम लड़का बने, नाम कर्म का उदय, रचना, शरीर। ज्ञानवर्णी कर्म का 6 समय बुद्धू, 6 समय जाएगा वो। तो ये तो कर्म का उदय है। मैं लड़का हूं, मैं जैन हूं, मैं गरीब अमीर हूं, ये कर्म का उदय है, औदिक भाव है। लेकिन मैं तो, बताओ लड़का कब काला होता है? अब लाल लाइट जल गई तो लड़का लाल लगने लगा, तो पुण्य का उदय आया कि नहीं आया लड़के को? भाई काले से लाल लगने लगा, तो पुण्य का उदय आया कि नहीं आया? बोलो, बच्चे ताली बजाने लगे, वो कितना अच्छा जी, कितना अच्छा, कितना अच्छा, लाल हो गया, लाल हो गया, पीला हो गया, सफेद हो गया। हम पूछ रहे वो 4 हुए या दिखे? ऐसे 4 भाव दिखते हैं और 5वां भाव पंचम पारिणामिक भाव रहता है। ये अब बोलो, इसकी श्रद्धा करें कि इसकी श्रद्धा करें? तो तुम चाहो तो अभी सम्यक दर्शन कर लो। अभी जो कुछ चल रहा है ना, तो सुनने के परिणाम, लिखने के परिणाम, पढ़ने के परिणाम,
खेलने के परिणाम, मैं सुनने के परिणाम, ये सब औदैहिक भाव है। ये सब उदय में होने वाले भाव हैं। कौन से भाव है? बच्चा खड़ा था ना वो पारिणामिक, और लाल लाइट जली तो लाल दिखने लगा, काला लगी तो काला दिखने लगा, पीली दिखी तो पीली दिखने लगा, और ओरिजिनल लाइट जल गई तो ओरिजिनल दिखने लगा। हाँ, अब पुण्य का हो जाए, लड़का सफेद हो गया, ओहो सफेद कपड़े हो गए कि दिखे। जिस समय लाल लाइट दिख रही थी, कपड़ा कितना % लाल था? बोलो कितने % लाल था वो? बोलो। ये तुम जर्किन पहने जो कौन से रंग की है? कौन से रंग की है? नेवी ब्लू। अब सही सही बताओ, नेवी ब्लू तो रंग चढ़ाया है, जो कॉटन है, कपास है, जो भी ओरिजिनल धागा है, वो तो मूल में सफेद ही है। सफेद होने पर भी मूल कॉटन है, सब जितने तुम पहने रंग, ये सब मूल कॉटन मानो सफेद है। इसके ऊपर तो रंग चढ़ाया गया, रंग चढ़ाया, उसका नाम औदैहिक भाव है। तुम सब सफेद कपड़ा पहने हो, लेकिन रंग के कारण तुम्हें लगता है मैं हरा पहना हूं, मैं पीला पहना हूं, मैं लाल पहना हूं। ऐसे ही भगवान, आत्मा, जीव सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे ही हैं, लेकिन कर्म के उदय में औदैहिक लगता है। अब जो हाथ देखो, कर्म के उपसम में औपसमिक लगता है, कर्म के क्षयोपसम में क्षयोपसमिक लगता है, और कर्म के क्षय में सहायक लगता है। और ये कैसा है? इंग्लिश में बोलो एवरग्रीन। कैसा है ये? कैसा है ये? एवरग्रीन, हमेशा ही रहने वाला है। बोलो इसकी श्रद्धा करेंगे, इसकी करें 4 की। इसकी परिभाषा याद है? परिणामी वाली परिभाषा बोलो। हाँ बताओ, अंग्रेजी में परिभाषा बोलो मूल ग्रंथ में से। मूल परिभाषा याद नहीं किया आपने? हम बता दे, याद रखना हो, याद रखना, इसलिए याद रखना। कर्मोपाधि निरपेक्ष भाव, जीव का कर्मोपाधि निरपेक्ष भाव, जीव का कर्मोपाधि निरपेक्ष भाव। ये 4 उपाधियां हैं कर्मोपाधि। क्या कहा? 4 है ना, कर्म की उपाधि। कर्म की उपाधि समझते हो? कर्म का उदय हुआ, एक कर्म की उपाधि लग गई, कर्म का उपसम हुआ, कर्म का क्षयोपसम हुआ, कर्म का क्षय हुआ, ये 4 उपाधि लग गई। आहा, मैं कर्मोपाधि निरपेक्ष हूं। निरपेक्ष समझिए, कर्मोपाधि निरपेक्ष। कर्म की उपाधि का नाम बोलो जी। कर्म की उपाधि है, औदैहिक भाव कर्म की उपाधि से कहलाता है। दृष्टांत है, दृष्टांत भोजन शाला में रसगुल्ला बनी, दृष्टांत। आपने भी खाया, इनने भी खाया, आकाश से, दोनों के टेस्ट में क्या फर्क है? अब जी बताओ, आप करोड़पति, ये उपाधि है करोड़ रुपए की, ये गरीब है, दृष्टांत। ये कितना गरीब, ये गरीब की उपाधि है, लेकिन रसगुल्ला खाने में क्या फर्क है दोनों में? ऐसे परिणामी भाव कोई अंतर नहीं है। पैसा होना नहीं होना ये कर्म की उपाधि है। ज्ञान कम होना और ज्यादा होना, क्या कह रहे? कुछ समझ में आ जाए तो आप भी समझ समझ आए। मेरे पास बहुत कम ज्ञान है पंडित जी, बहुत कम ज्ञान है, बहुत कम ज्ञान। अरे कर्म की उपाधि कम है, केवल ज्ञान हो जाएगा तो कर्म की उपाधि कर्म की उपाधि। सारी दुनिया माने जैसे डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर, तो सारा डिस्ट्रिक्ट डरता है उससे। सारे जितने कर्मचारी होते ना, पुलिस वाले जी, वो सब साफ है ना, समझ गए? लेकिन उसकी पत्नी नहीं डरती। क्यों नहीं डरती बता? जब पूरा डिस्ट्रिक्ट के कर्मचारी घबराते हैं कलेक्टर से, तो उसकी बीवी क्यों नहीं डरती? मतलब क्योंकि बीवी नौकरी की उपाधि से नहीं देखती अपने पति को। तुम्हारे लिए कलेक्टर होंगे तुम्हारे लिए होंगे जज, तुम्हारे लिए होंगे भला, हमारे तो पप्पू के पापा हैं
पप्पू के पापा नौकरों के सामने बोल देती जल्दी आना घर, देर नहीं करना, पहुंच जाओ तो फोन लगा देना। बेचारे डरे थे सब लोग, ड्राइवर वगैरह सब, कलेक्टर और कलेक्टर नहीं। तो ऐसा क्यों हो गया उसको बता। सुनो, यदि कलेक्टर की नौकरी चली जाए तो भी पत्नी के लिए पति ही है। ये अनचैन लेवल। करोड़ रुपए कमा रहा है तो भी पति है, नहीं कमाए तो भी पति है, बीमार हो जाए तो भी पति है, स्वस्थ रहे तो भी। समझ 5 भाव, 4 कर्मोपाधि समझ गए। कर्मोपाधि, तुम ज्ञान बढ़ाना चाहते हो, इसका मतलब उपाधि चाहते हो, इसका नाम मिथ्यात्व, इसका नाम मिथ्यात्व। क्यों? शादी हुई और जब कलेक्टर था तब बड़ी इज्जत करे, क्यों कलेक्टर है, और फिर कलेक्टर नहीं रहा तो इज्जत नहीं करे। तो पत्नी सीलवान कहलाई, कैसी पत्नी है, कल कमाती थी तो बड़ी इज्जत करती थी, अरे हमारे पति, और आप नहीं कमा पा रहे तो। बोलो अच्छी पत्नी किसको कहते हैं भारत में? करोड़ों रुपए कमाए तो भी पति है, नहीं कमाए तो भी पति है, बीमार हो तो भी पति है, स्वस्थ हो, उसी को तो सीलवान कहोगे। ऐसी सम्यक दर्शन, कम ज्ञान है तो अभी मैं आत्मा हूं, ज्यादा ज्ञान हो तो अभी मैं सम्यक दर्शन हो गया बस। अब तो क्या कठिन बोलो आकाश, सम्यक दर्शन क्या कठिन बोलो। अभी तुम्हें आत्मा नहीं दिख रहा, तुम्हें ये लग रहा है तंदुल का ज्ञान ज्यादा है, तंदुल को लग रहा है कि वो उसका ज्ञान ज्यादा है, मैं उसको अब हराना है, तुम उसको हराना है, तुम उसे पीछे करना है, उसको काहे पीछे करना है, सब भगवान है। क्या कह रहे हैं? सब किसको हराना है? एक बात है, क्या फर्क पड़ता है? तुम पे 1 लाख है, इन पे 1,01,000 है, इन पे 1,02,000 है, इन पे 1,05,000 है, क्या फर्क पड़ता है? उधर देखो जो पैसे से निरपेक्ष है, यहाँ पैसे की जरूरत नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? अच्छी नौकरी लग जाए क्यों, कैसा लगेगा? बड़े पढ़ाई लिख के अच्छी नौकरी लग जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा, तो कर्म की उपाधि अच्छी लग रही, इसका मतलब समझ में आ रहा है कुछ? कर्म की उपाधि अच्छी लगने वाले भगवान पना छोड़ दिया तुमने। क्या कह रहे? कर्म की उपाधि अच्छी लगी माने भगवान पना छोड़ दिया। भगवान बढ़ा कि कर्म की उपाधि बढ़ी है? सुनो, कर्म की उपाधि आज है कल छूट जाएगी, ₹1,00,000 चले जाएगा, तुम तो रहोगी नहीं। आकाश हिसाब लगाना, ठीक है राजन, हिसाब लगाना है। एक लड़की की शादी हुई तब पति करोड़ रुपए वाला था, करोड़पति थे, समझ गए? जब लड़की की शादी हुई, लड़के थे वो समय वो करोड़पति थे। फिर 1 साल बाद उसको 50 लाख का घाटा हो गया, तो 50 लाख बची, तो पति कितना % बचा? यहां से कैसे हिसाब लगा? कहां 1 करोड़ था, कहां 50 लाख बचे, पति कितना % बचा? बोलो। ओहो, ऐसी पर्याय में हानि हो, ज्ञान में हानि हो, मोह राग देश में हानि हो कि वृद्धि हो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अभी तुम क्यों दुखी हो रहे? क्या बताऊं, पहले मेरे 89% आए थे, इस बार 85 बन गए थे और 4% का लॉस हो गया। तो तुम्हारा क्या चला गया? कर्म की उपाधि में गड़बड़ हुई, तुम में क्या हुआ? प्रकाश आकाश में चांद देखा? चांद घटता बढ़ता है कि नहीं? बोलो, कलकत्ता घटता बढ़ता है कि नहीं? नाम नहीं मालूम, नाम क्या है? सुरेश जी। बोलो सुरेश जी, सूरज में वो चंद्रमा में घटबड़ होती कि नहीं होती? अब जी घटबड़ तुम्हें दिखती है, चंद्रमा तो चलो, अब तुम चंद्रमा देखोगे तो सम्यक दर्शन हो गया, और घटबड़ देखोगे 50% का लॉस हो गया अष्टमी को। अमावस के दिन तो 100% लॉस हो जाता है। क्यों नहीं? अमावस के दिन चंद्र बेचारा सत्यानाश हो जाता है। आहा, पंडित साहब की रचना गाओ, बढ़िया। नहीं घटता नहीं बढ़ता,
नहीं जन्मों नहीं मरता। आगे समझ में आया? सुबह से शाम तक तुम क्या देखते हो? तुम्हारे बीच और हमारे बीच सुबह 5 बजे से क्या देखती हो? कर्म की उपाधि। तुमने 4 कपड़े पहन लिए, हमने 2 कपड़े पहन लिए, मुझे आज एक भी नहीं पहना। कहा कर रही तीनों कर्म की उपाधि है। कोई कपड़े त्यागने से महान नहीं हो जाता और ज्यादा कपड़ा पहनने से कोई दीन नहीं। क्या गजब है 5 भाव। सोचो क्यों 1 करोड़ का हीरा कितने में लोगे? दृष्टांत है, कितने में लोगे? 1 करोड़। और हम 2 पॉलीथिन में लपेट के दें तो क्यों? 2 पॉलीथिन लपेटी है हमने। अच्छा 3 पॉलीथिन लपेट दें तो अब देखो, अब इसका मतलब तुम पॉलीथिन से निरपेक्ष देख रहे हो। ऐसे तुम आत्मा को द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित देखो। है तो संग में ही, पॉलीथिन है। कितने में लोग बोलो राजू? 1 करोड़ का हीरा और 100 रुपए की पॉलीथिन, कितने में लोग? पॉलीथिन हम क्या करेंगे? पॉलीथिन तो फेंक जाएगी। अब चाहे 100 की हो, चाहे 50 की, चाहे 5 रुपया की, चाहे सफेद हो, चाहे काली हो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? जैसे काला हो कि उसे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमारी दृष्टि तो बोलो भैया सुरेश जी, 1 करोड़ का हीरा और 10 करोड़ का हाथी उस पर रख के लाए। हाथी पे रख के लाए। 1 करोड़ का हीरा काय पे रख के लाए? 10 करोड़ के हाथी पे। 10 करोड़ मतलब सोने का सिंहासन है, छत से ऊपर भामंडल है, और ऐसे करके लाए और 10 करोड़ के बैंड बजाए। कितने करोड़ हो गए? हाथी 5 करोड़ का, 10 करोड़ का हो गया बाजी, 15 करोड़ हो गए। और 1 करोड़ का हीरा। हीरा कितने में खरीदोगे? अरे हिसाब तो लगाओ। 15 करोड़ के तो बाजी बच गए। 5 करोड़ का हाथी आ गया, 10 करोड़ के बाजी बचे, 15 करोड़ तो खर्च ही हो गए। हीरा कितने में लोगे? इसका नाम है आप निरपेक्ष देख रहे हो। ऐसे ही अपने को भगवान देखो, निरपेक्ष देखो, शरीर मत देखो, कर्म मत देखो, और नहीं तुम्हें दीनता आ जाएगी। और 24 घंटे दीनता से परेशान हो। तुम्हें अभी क्या लगता है बताओ? सही बताओ, परिणाम ही दिखता है तुम्हें? हम तो बच्चे हैं, हम तो 16-17 साल के हैं, अभी हम तो पढ़ रहे हैं। भाई साहब बहुत बढ़िया, और कहां जी सोन गया, और ओ आचार्य कौन की जय, ओ भैया अपन तो बहुत दूर खड़े। दूर नहीं खड़े, जो तुम अपने में वो अंतर देख रहे, जो कर्म का अंतर है। लेकिन भगवान तो कब हो? भगवान कब हो? जब देखोगे तब। कब? जब देखोगे तब। आत्मन कहूं महिमा कहां तक आत्म भाव की, जिससे बने परमात्मा शुद्धात्म भय कहा। रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो। पंडित साहब कैसी मधुर रचना है। अब तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए, बैठ जा बस, इतने ही काम कर लेना, मोक्ष हो जाएगा। बस इतने ही काम कर लेना। इन 4 उपाधियों से भिन्न देखो, 4 उपाधियों से भिन्न देखो। सचमुच हो उपाधि कैसे लग गई? फिर से देख लो। ये पारिणामिक, एक कर्म का उदय आया, कर्म का उदय आया, ध्यान है, कर्म का उदय आया तो उस समय कैसा लग रहा है? इसलिए वो औदैक कहलाता है। औदैक कहलाता है, लेकिन है तो उपसम हुआ। कर्म का उपसम समझते हो? दृष्टांत क्या दिया कर्म का उपसम का? हाँ, मट मेला पानी गिलास में रखा तो मिट्टी बैठ गई, है ना? इसलिए हमने यहां बिठा दिया। कर्म बैठ गया, कर्म बैठ गया, देखा तो ऑप्शन। अब जैसा आत्मा लग रहा है ना जोरदार, वो इस बैठने से लग रहा है तो वो परिणामिक है। जी तो हमेशा ही खड़ा रहेगा। उदय उपसम छाय, उपसम छाय, छाय होगा जी, तो जीव को तो खड़ा। अब सोचो मैं वह तत्व हूं जिसका कुछ बिगड़ता नहीं है। अब इसकी महिमा कितनी है? इसकी महिमा पूरे विश्व के कर्म आगे
अटैक करें तो अभी बाल वांका नहीं कर पाते। इतना सुरक्षित तत्व का अनुभव करने का नाम सम्यक दर्शन। क्या बोला? तुम तो जरा से कर्मों से डरते हो, जरा से भूत से डरते हो। 3 लोग के सारे भूत आ जाए 3 लोग के सारे व्यंतर आ जाए, 3 लोग के सारे दुश्मन आ जाए, तो एक बाल वांका नहीं कर सकते। इसका नाम पारिणामिक है। क्या कह रहे? पारिणामिक समझ गए? टोटली अनचेंजेबल। तुम उधर देख रहे जैसे अब केवल ज्ञान नहीं है, रो बैठ के उधर देखते रहा। अरे उधर क्यों देखते? इधर देखो ना, भगवान बैठा हुआ है। समझ गए? सम्यक दर्शन नहीं है मत हम दो जेते है। बताओ, एक स्त्री सुहागन कब होती है? अब बहुत सारा प्रश्न है। एक स्त्री सुहागन कब होती है राजन? हैं? शादी हो गई, ठीक, अरे उसके बाद चूड़ी ही नहीं तो सुहागन नहीं हो सकती ना। चूड़ी ही नहीं उस पर। आदमी तो जिंदा खड़ा है, चूड़ियां नहीं। बोलो, अरे बोलो। अब चूड़ियां नहीं तो आ जाएंगी, आदमी तो जिंदा है। ऐसे पारिणामिक है तो केवल ज्ञान आ जाएगा, पारिणामिक है तो सम्यक दर्शन आ जाएगा। पारिणामिक है, देखो तो हम कहाँ देख रहे हैं पता है? अभी सम्यक दर्शन नहीं, पारिणामिक तो अभी लोग ऐसे बोलते हैं, मोक्षी लोग हो, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, कोई कीमत नहीं। क्या कीमत आत्मा की? और ठीक है, पारिणामिक की बात करते हैं, बात तो ठीक है, वो तो मुख्य करके कह देते हैं, वो तो कह देते हैं। अरे वो कह देते नहीं, वो है। हाँ रोते रहते बैठे बैठे, उसका क्या करें आत्मा का, पारिणामिक का क्या करें? वो तो अनादि से बात से क्या, सम्यक दर्शन तो हो, स्वसंवेदन तो हो, स्वसन्मुक्त तो हो, बीज प्रतीति तो हो, वेदन तो हो, रोते रहो बैठे बैठे। काम नहीं होता। जैसे पति है जिंदा और चूड़ी फूट गई, कई बार हो जाती है। गरीब थी और वो चूड़ियां थी, वो टकरा गई तो टूट गई, एक्सीडेंट हुआ टूट गई। अब चूड़ी तो नहीं है उसके पास, एक्सीडेंट हो गया ना सड़क पर, चूड़ी गिर पड़ी महिला तो टूट गई चूड़ियां, और पति जिंदा है तो कितनी रोएगी बोलो? अब जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग हमारे बुंदेलखंड कहते हैं हाथ खाली हो गई, हाथ खाली बताओ हाथ खाली हुई कि नहीं हुई? समझ गए कि नहीं समझे? चूड़ियां फूटने से विधवा नहीं होती है, पति जिंदा है। ऐसे पारिणामिक भाव सुरक्षित देखने वाले को सम्यक दर्शन समझ आता है। कितना सरल मार्ग है, आया समझ आया? कौन है ये परमात्मा? अभी चेहरे पे रौनक नहीं आ रही अभी? हाँ ठीक ठीक, ऐसा नहीं पड़ा नाचने जैसी बात है। बहुत सरल भाषा में समझा देते हैं 5 भाव। धर्म की शुरुआत कब होती है? पारिणामिक देखने से। देखने से माने अनुभवने से, आने अपने को पारिणामिक मानने से। अब पारिणामिक शब्द है, अच्छी भाषा में बोलो, मैं सदा सुरक्षित हूं। कोई तुम ऐसा थोड़ी फीलिंग करो पारिणामिक ऐसा थोड़ी। रिजल्ट होता है विद्यार्थी का, इस तुम्हारा रिजल्ट बोले अशेष 90% से पास, तो तुमको क्या लगता है? अशेष 90% से अशेष 90 ऐसे करोगे? नहीं, तुम ये लगे मैं इंटेलिजेंट, इस बार मैं इंटेलिजेंट हूं, 90% नंबर मेरे मैं बहुत इंटेलिजेंट। अब भूल गए अशेष वशेष ये तो भूल गए, कौन सबका एक तरफ मैं क्या तुम ऐसे बोलते हो घर जाके, मम्मी अशेष पास हो गया, मम्मी अशेष 90% ऐसे बोलते हो? एकदम उल्लास के साथ कहते ओह मैं पास हो गया, ओह मैं 90% से पास हो गया, बहुत इंटेलिजेंट हूँ पूरे स्कूल में। हूँ का मजा। ऐसे पारिणामिक हूँ का मजा नहीं लो, ऐसे मजा लो। पारिणामिक सदा सुरक्षित, अर्थात सुरेश जी बोलो, अर्थात मैं सदा सुरक्षित। कर्म आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। उत्तर बोलो, हैं? कर्म, अरे कर्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते।
पाप के उदय में भी ज्ञाय की चिंता मत करो, परिणामी की चिंता नहीं करो। उत्तर बोलो, पाप का भाव आने पर भी मैं अपनी चिंता नहीं करूंगा। अभी थोड़ी देर पाप परिणाम हो जाए, आएंगे तो खोटे परिणाम आएंगे, नहीं तुम इसे देखोगे तो मजा करोगे। कल तुम पूछ रहे थे ना, तो फिर निश्चिंत हो जाए, तो चिंता नहीं करें विकारी भावों की। हाँ मत करो, क्योंकि विकार तब तक बलवान है जब तक तुमने अपने को पारिणामिक नहीं देखा। पारिणामिक नहीं देखा मतलब हाँ, मैं सुरक्षित हूं जब तक नहीं देखते, जब तक क्या तुम पूरे कवच पहन लो, कवच कवच समझ गए, और कुत्ता पीछे भगे तुम कितना डर लगे, समझ में आई कुछ? पूरे क्या पहनते हो, कवच ही समझ लो, पूरी ऊपर से नीचे तक, माने कोई तुम्हें छू नहीं सकता। कवच पहने पूरे सुरक्षित, पीपी किट पीपी किट पहने तो कितना भय रहेगा बताओ? कुत्ते का भय तब तक ही रहता है जब तक अपनी किट का पता नहीं है, सुरक्षा चक्र का पता नहीं है। ऐसे ही मोह राग देश की चिंता वे करें जिन्हें परमात्मा की खबर नहीं है। ऐसा होता तो है, हाँ होता है, समझ में आया कुछ? मोह राग देश क्रोध मान माए लोग खोटे भाव होती है। अज्ञानी मानो कैसे, ओह जिसके पास कवच नहीं पहने, कुत्ता को देखते वो मर गए, बंदर को देखते मर गए घबरा तो बेचारा। और जिसके पास कवच है वो क्या करता है, बंदर से कहता है लपक लपक लपक, कुत्ते से कहता है इधर जैसी परिणामी का पता लगा मैंने, विकारों का चिंता ही नहीं रहती। सबसे खराब परिणाम आया पापी, अज्ञानी को भी और ज्ञानी को भी। क्या फर्क पड़ेगा? अज्ञानी घबरा था, वो मर आत्मा इतना सा इतना बड़ा विकार, दब गया बेचारा, दुखी हो रहा है। और ज्ञानी क्या कहते हैं, क्रोध ही तो है। वो कैसे बोल रहा है, क्रोध ही तो है, बास नहीं तो है, इतना सही, इतना सा उसको इतना सा लग रहा है। तुम्हारे विश्व के सबसे गंदे परिणाम हो, विश्व के सबसे गंदे परिणाम भी भगवान आत्मा इस परिणामी के सामने अनंत का भी अनंत नहीं है। अब तुम्हें पता नहीं इसका, इसलिए तुम उसे गिन रहे हो। क्या कह रहे हैं, विश्व के संपूर्ण विकार इस परिणामी के सामने कुछ नहीं। और इस मस्ती का नाम धर्म है। वो धर्म ने ऐसा नहीं, ओ कुछ हो ही तो नहीं रहा, जैसा अब तुम बैठ जाओगे यार, तो कुछ बैठने से कुछ नहीं होगा, इसमें मस्ती चढ़ेगी, मस्ती, इसका नाम धर्म, मस्ती, समझ गए? ये मैं सदा सुरक्षित हूं, विकार की चिंता नहीं है। चिंता नहीं बेकार की, ना सेंगे बेस्वयं। कायम पढ़ा है, स्वामी जी के जीवन चरित्र में गाया है, हे मेरा निश्चय, चिंता नहीं विभाव की, ना सेंगे बेस्वयं। हाँ आगे समझ में आया? लेकिन उनके लिए मत समझना, स्वामी जी के लिए, तुम अपने लिए समझो बेटे। हम तो ये सुनना चाह रहे, तुम्हें आज से मजा आ जाए, अरे मजा आ गया, अरे मजा आ गया, अरे मजा आ गया। हमारे तो लाइफ ही बन गई, एक प्रवचन में काम हो गया 5 भाव में, समझ गए? अब तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए हो तो करो, जब जब इधर देखो है कर्म उपाधि सापेक्ष। जब तुम्हें लगे अरे यार आज तो जीत गए, हार गए, ऑस्ट्रेलिया हार गई, भारत हार गई, को हारो, कर्म उपाधि सापेक्ष भाव हारे, हम कहा हारे, क्यों हम तुम हार गए यार, तुम जीत गए। कर्म उपाधि सापेक्ष में हो रहा है, मतलब हार जीत हमें क्या हो रहा है? चार भाव बदल जाने वाले, समझ में आ गया कुछ? उदय और औदैहिक में क्या अंतर है, प्रश्न हमारा। उदय और औदैहिक में क्या अंतर है, बोलो बच्चे लोग। उदय कर्मों में आता है
और उसी कर्म के उदय के काल में जैसा ये दिखता है पारिणामिक भाव जैसा दिखता है उसका नाम औदिक भाव है। दिखता है होता नहीं। लड़का सफेद ही रहता है लाल लाइट में भी गोरा ही था वो, काली लाइट में भी गोरा ही था वो। लड़का हरा नीला पीला नहीं होता। लड़का कितना बदल जाता है लाइट में? बिल्कुल नहीं बदलता, दिखता है। ऐसी आत्मा अनेक प्रकार का दिखाई देता है। प्रोफेसर साहब जी कहा था टीका में, आत्मा मोह के उदय में बहुत प्रकार से देखा जाता है। मोह के उदय में बहुत प्रकार से देखा जाता है। तुम्हारी मम्मी कितने प्रकार की है? अच्छा, एक गुस्सा करने वाली, एक प्यार करने वाली, एक हंसने वाली, 3, एक उदास रहने वाली, एक क्रोध करने वाली, एक मान करने वाली। तो नाना अवस्थाओं से देखो, ये मोह है। तुम एक माँ को मोह के उदय में नाना प्रकार से देखते हो, ऐसे तुम अपने को भी मोह के उदय में नाना प्रकार से देखते हो। फिर भी तुम उस रूप होते नहीं। समझ में आया कुछ? दिखता तो है लेकिन होता। अब प्रैक्टिकल करो, आधा घंटा बैठ के चर्चा करो आपस में, एक दूसरे को घटाओ। तो बड़ा गुस्सा आ रहा है, अब करो एनालिसिस करो। बहुत गुस्सा आ रहा है, करो एनालिसिस, वेद विज्ञान करो। ये कर्म का उदय सापेक्ष भाव से गुस्सा कहने में आता है, और मैं तो उसी समय सुरक्षित हूं। अब बताओ, क्रोध की चिंता करें कि मजा लें? बोलो। बोलो। तुम्हारी भाषा का दृष्टांत दे दें क्रिकेट का। एक खिलाड़ी ने 6 रन रोकने के लिए खूब मेहनत करी, लेकिन उसने कैच पकड़ ही लिया, लेकिन गिरने से उसकी टांग में चोट लग गई। तो खुश होगा कि दुखी होगा? बताओ। उसे टांग की चोट नहीं दिख रही, कैच पकड़ लिया, कैच पकड़ लिया, ये आउट हो गया, वो आउट हो गया, हम जीत गए। चोट तो बात दिख आगे समझ आया? चोट नहीं दिख रही, आउट करने का दिख रहा, 6 रन बचा लिए और आउट कर दिया। खुशी में चोट की नजर ही नहीं। ऐसे ही पारिणामिक के सामने कसायों की चिंता नहीं होती, राग की चिंता नहीं होती, द्वेष की चिंता नहीं होती। मिट जाएंगे सब, वो मिट जाएंगे। कहा रखा है मैं, समझ में आ रहा कुछ? कसायों की चिंता नहीं चलती, राग आदि की चिंता नहीं चलती। अब जे वो 5 भाव का मूल, बाकी तो इंफॉर्मेशन को पढ़ लेना, हमसे ले लेना, 4 रट लेना सारा। जी मूल पढ़ा, ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। लोक में भी नहीं जिंदा रह पाओगे। लोक में क्या करोगे बता? क्रोध के उदय में आप अपने पिताजी को पिताजी देखते हो, क्रोधी देखते हो। यदि क्रोधी देखोगे तो रह नहीं पाओगे उनके पास। जब आपको ये लगे बड़ा क्रोधी है, बड़ा क्रोधी है, बड़ा क्रोधी है, क्रोधी है कि क्रोध से रहित है, पिताजी हैं, दृष्टांत समझ में आए? अपने में घटा। अपन ने किसी व्यक्ति को गलती करते हुए देखा, और परमानेंट गलती मान ली, परमानेंट। एक बार हमने देखा था, रात को खा रहे थे, एक बार हमने देखा था सुमत प्रकाश जी रात को खा रहे थे, रात को। तो फिर क्या हो गया? कब देखा था? 50 साल पहले। अच्छा, जब ये 7 साल की थी। अच्छा, गलत कह रहे क्या? सुमत प्रकाश जी नहीं खा रहे थे रात को, 50 साल पहले। तुम अभी तक औदिक भाव देख रहे हो, कर्म उपाधि वाला। अब तक तो कितना पानी बह गया। मिथ्या दृष्टि दुखी क्यों रहता है? वो औदिक भाव को देखता रहता है। देखा तुमने लड़ाई कैसे होती है? हम अपनी आंखों देखी कह रहे, आंखों देखी कह रहे, आंखों देखी तो आंखों देखी मत कहो, अनुभव से देखी हुई कहो, ज्ञान से देखी हुई कहो। आंखों देखे में ठगा जाओगे। जितनी लड़ाई मस्ती इसी से मस्ती है, तुम्हारी जितने मुकदमे चलते हैं, हमने देखा। कहा तुम खाक देखा तुमने?
सास बहू में झगड़ा बहुत चलता है। बहू और सास घर में 10-20 साल संग रह रही, तो फिर अनौपचारिक हो जाते हैं। अनौपचारिक समझिए। तो फिर वो ऐसा थोड़ी बोलती, आइए बहू जी बैठी, मम्मी जी पानी लाऊं, ऐसा थोड़ी होता। अम्मा पानी पीने का, अनौपचारिक। ऐसे सास भी बोलती बहू से, कहाँ मर गई थी, ये अनौपचारिक भाषा घर की। तो नहीं मम्मी हम बता नहीं पाए थे, बाजार चले गए थे। अब सम्यक दृष्टि होगी तो यहां से बोलेगी, कहाँ मर गए थे, जिंदा नहीं दिख रहे, मर गए थे। हमने लड़ाई से कोई भाई निरपेक्ष देखो। क्रोध के काल में पिताजी को क्रोध से निरपेक्ष देखोगे तो रह पाओगे। ऐसे माता जी के वचनों से भिन्न देखोगे तब समझ पाओगे सासू बहुत अच्छी है। सासू ने बहू से कहा, अब 10-20 साल हो गए, समझ गए, अनौपचारिक, जल्दी खा ले। बड़े प्रेम से ले जल्दी खा ले। उसने उसका अर्थ का खा ले, हम तो नौकरों से भी नहीं बोला था ऐसे खा ले। और उसने वीडियो बना ली अम्मा की और व्हाट्सएप पे घुमा दी, देखो मेरी अम्मा कितनी डाकन है, मेरा कितना तिरस्कार करती है, जो रोटी खाती हूँ वो भी कहती खा ले, जैसे हमने पियर में नहीं खाया हो, हमारे घर में हमने खाया ना हो। हमारी अम्मा हमें दिन भर काम करते हैं ऐसे बोलती खा ले। अब देखो, अब परिणाम नहीं देखोगे तो यहां से परेशानी आ जाएगी। हम बहुत भारी मुकदमा चल गया, सारे लोग आ गए, तुम ऐसे बोलती हो बहू से, ऐसे ऐसे। हाँ तो क्या हुआ ऐसे बोलती तो, हमारी बहू है, हमारी बेटी समान है। कई बार लोग कहते हैं बहू को बेटी समझना चाहिए, हम ये बेटी समझेंगे तो भाग जाएगी बात, नहीं समझ आई। बहू को यदि बेटी समझेंगे तो भाग जाएगी वो, नहीं समझ आई। क्यों? माँ अपनी बेटी को डांट भी देती है, चुटैया पकड़े, पढ़ेंगे ढंग से रोटी बना, नहीं कहती। क्यों? माँ अपनी बेटी से नहीं बोलती, चाहे छोटी होती बच्ची, काम ठीक से नहीं करे, बनाए नहीं ढंग से रोटी वोटी, अब रोटी सिखाना है उसको, खिचड़ी सब बनाना सिखाना है, चिमटा दिखा दी, बाढ़ दूं, चिका दे, चिकाना समझते, चिका दे, जला दे, जाते हैं, झरिया पड़ेगी भी, हमारे बुंदेलखंड के लू रहा पड़। मैंने हमारा मतलब क्यों तुम्हारी मम्मी नहीं बोलती तुमसे, अनौपचारिक ऐसी बोलती। अब तुम निरपेक्ष देखते तो रह पाओगे, और शब्द पकड़ोगे तो नहीं रह पाओगे घर में। एक दृष्टांत बता दी इतने सारे। ऐसे ही तुम्हें अनंत काल तक आत्मा में अनंत काल तक सुख से रहना है तो निरपेक्ष देखो। क्रोध मान माया लोग के काल में भी भगवान पूरा है, क्रोध है लेकिन भगवान पूरा है। कौन पूरा है? अब यहां से मर जाएंगे। अब पता तुम्हारे विकार कहाँ रहे जो तुम इनकी टेंशन कर रहे, इसलिए मैं कहते कि चिंता नहीं करो, बिल्कुल चिंता नहीं करो, बिल्कुल चिंता नहीं। काहे विकार फू उड़ जाएंगे ऐसे, नहीं फू कह के उड़ने तो बहुत कट बेकार है। अपन यहाँ देखेंगे वो उड़ेंगे, उड़ाना नहीं है फू, इतनी मेहनत भी नहीं करना फू इतना भी नहीं करना है। ओ अपने को परिणाम ही देखो, अनंत गुण की निर्मल पर्याय के सामने की क्या वैल्यू। आगे समझ आए? अब जो परिवार से पढ़ लेना वहां से, सब 60 साल पढ़ा दिया। अब कायदे से परिणाम की पढ़ाई बहुत बड़ी है, मुझे उसकी ज्यादा पढ़ाई अच्छी लगती है, और सबसे ज्यादा पढ़ाई परिणामिक की होती है। द्रव्यानियों पूरा परिणामिक पे टिका है, और तुम्हारा जो करणानी होगी ना वो इस पे टिका है। करणानी होगी इन पर्यायों पे टिका है, और एक समीक्षा की चक्कर, और द्रव्यानि पूरे इस पे टिका है। तुमने दो नहीं पढ़ा दी पूरे। वेद विज्ञानता सिद्धा, इधर और इधर में वेद विज्ञान कर लो। ये करणानी योग, ये द्रव्यानि, मूल है मूल। देखा जब अपने अंदर में
कुछ और नहीं भगवान में। भगवान हूं। ऐसी मस्ती निकाल के पढ़ना, ऐसी पढ़ाना तो मजा आएगा। और नहीं चलो निकालो 5 और जो देखे लिखी लटी लटाई चीजें लटाते रहो बार। हमारा तो ये पहले इसका मजा लेते हैं। आए समझ रहे भैया? परिणामी कैसा है? कभी क्षति को प्राप्त नहीं हुआ, हुआ ही नहीं, नुकसान ही नहीं हुआ। पंडित साहब इसका बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं, वही दृष्टांत देके विराजमान करेंगे अभी, है ना, विराम लेंगे। पंडित साहब को बहुत प्यारा दृष्टांत, जैसे समझो तुम्हारी बहुत सुरक्षित तिजोरी है, बढ़िया, उसमें पूरा खजाना तिजोरी में, और तुम प्रवचन में बैठे थे और वहां डकैती पड़ गई, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? सुरक्षित तिजोरी, सुरक्षित खजाना बहुत जबरदस्त है, लेकिन डकैती पड़ गई, मैंने डाकू आ गया और हथौड़ा मार रहे, जो कर रहे हो सब कर रहे, तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए घबराहट भी हो, थोड़ी देर के लिए, फिर भी एक विश्वास है। क्या विश्वास है? तिजोरी बहुत जोरदार है, ठीक है। घबराए घर गए, अब सब देखा, चोरों ने बहुत बिखेर रखा था सब। तुम कहां जाओगे? कहां जाओगे? कपड़े सूख रहे थे, मैं तो नहीं ले गो। कहां जाएगा बोलो? अब तिजोरी में जाते से उसने देखा, हैंडल चेक किया, बिल्कुल सुरक्षित। कितनी खुशी होगी सोचो। अब हो सकता है कि उसके 2-5 हजार का सामान भी चला गया, मूंग की दाल ले गए, नावे की साबुन ले गए, लक्स की चड्डी ले गए, मैंने 10-5 हजार का सामान ले गए, जो देखा उन्हें, भाग के भूत की लंगोटी भली। ले गए। तुम सही बताओ, तुम्हें कितना दुख हो रहा है? जी ये है पारणा में। अनाधिकाल से ऊधम तो बहुत हुआ है 4 में, ऊधम बहुत हुआ, 4 में भी नहीं हुआ तो इसमें औधिक भाव, ऊधम तो बहुत हुआ औधिक भाव में। नहीं, मेरे अनंत गुण सुरक्षित, अनंत शक्ति सुरक्षित, अनंत स्वभाव सुरक्षित, अनंत धर्म सुरक्षित, कारण शुद्ध पर्याय सुरक्षित, 99.9% निर्मल पर्याय सुरक्षित, शाश्वत निर्मल पर्याय। आपको पता है कितनी कमी है सूर्य से? 4 से पर्याय नहीं है गिनती की, 4 से पर्याय के अंतर में अंतर बैठ रहा है। हाँ, यहाँ कर्मोपाधि है, वहां कर्म निरपेक्ष में भगवान, सिद्ध भगवान भी कर्मोपाधि सापेक्ष, ध्यान रखना। क्या काम है? सिद्ध भगवान कर्मोपाधि सापेक्ष, छाई भाव है ना उनके पास, छाई भाव से भिन्न देखो। पंडित साहब की पूजा में आया बहुत अच्छा, जब छाई भाव से भिन्न, तो भिन्न देखे फिर अन्य भाव की कौन कथा? अन्य भाव मतलब जब छाई भाव भी भिन्न, तो अगले 3 की तो कितनी सुंदर पंक्ति है, जब छायिक भाव भी भिन्न, 5 भाव की परिवार पूजा, 5 भाव की लाइन आएगी उसमें। चले बहुत मजा आ गया मतलब। ये ऐसे है जैसे बिल्कुल टेस्टी आइटम होता है ना, मैसूर पाक। ऐसे 5 भाव चलते थे, हमें बड़ा ना जाती एकदम। मैं इस कुमारी से उतरना नहीं चाहते, निकलना नहीं चाहते, इतनी प्यारी बातें हैं। बताओ कौन कहेगा तुम भगवान हो? आया समझ आया? विचार करना। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई, उसके